चलो तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? और चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एपी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6। 3 का क्या है? 6 है। क्वेश्चन क्या है? ए कितना है? 2। डी कितना है बाबू? 8 यानी कि 8। और एस एन कितना है? 90 दिया है। और एन और ए एन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बाबू? देखिए पहला पद जो है ना ए कितना है? 2। कितना है? 2। और डी कितना है? 8। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं पुराना हिंदी में? सारबंधर। क्या बोलते हैं? सारबंधर। 8 है आपको। एस एन कितना है? 90। एस एन का मतलब समझ रहे हैं ना? एस एन मतलब हुआ कि यानी कि जितना भी इसमें पद है, ठीक है, उसको जोड़ने के बाद कितना है? 90 आना चाहिए। लेकिन आप क्या को पद, यहाँ पद पता नहीं थे। पिछली वीडियो हम लोग देखे थे, यहाँ पे पद पता था, लेकिन इसमें पद पता नहीं। यानी क्या को पद है पता ही नहीं। एन यहाँ देखे खाली छोड़ दिया, पता नहीं है। लेकिन आगे चलिए, हमको निकालना क्या है? एन निकालना और ए एन निकालना। क्या निकालना बाबू? एन निकालना और ए एन निकालना है। तो हम चलिए पहले हमारे पास जो जो चीज दिया हुआ हम पहले लिख लेते हैं। ए कितना है? 2। डी कितना है? 8। एस एन कितना है? 90। और एन हमको पता नहीं तो व्हाट, और ए नहीं पता नहीं तो व्हाट, यानी कि हमको पता नहीं, इसको पता करना है 2 चीज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात, हम एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है कि एन बटे 2 बड़ी कोस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला है बाबू? एस एन का। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो बाबू। यहाँ पे हम जितना हमारे पास है सबका मान इसमें हम रखेंगे, ठीक है। बात है एन का मान कितना है बाबू? पता नहीं है, तब क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। छोड़े देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्या है? 2। और ए का मान कितना है? 2 है। फिर प्लस एन का मान कितना है? पता नहीं है, छोड़ देंगे। डी का मान पता है? 8। 8 रख दिए बराबर। एस एन का मान पता है? 90 रख दिए। 90 है ना? 90। चलिए एन बटे 2। ए का मान कितना? 2 था, 2 रख दिए। 2 दूनी 4। यहाँ क्या फिर क्या हो गया? यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे एन का मान हमको पता नहीं था। चलिए खाली है तो बात नहीं, अब गुना करता है 8 गुना एन 8 है, और 8 गुना 1 तो 8। फिर कोस लगा के बराबर क्या दे दिए? 90। क्या दे दिए? 90। अगला है एन बटे 2 बड़ी कोस। क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखो, ए कौन सी का है? माइनस का 8, ए प्लस का 4 है ना। तो पहले क्या कर लेंगे, पहले हम इसको लिख लेते। 8 एन माइनस का 4 कैसे पता चला? माइनस के 8 में से 4 जाता, माइनस का 4 बचेगा ना बाबू। समझ आया? यहाँ पे एक बात और, इसको भी चाहे तो हम पहले लिख सकते थे, इसको भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए तो फाइनली आपका क्या हो गया? 8 एन और 8 में से 4 गया, माइनस का 4 बराबर 90। अब क्या करेंगे बाबू? इसका मतलब एन बटे 2 से इसको भी गुना करेंगे, इसको भी करेंगे, नियम कहता है। तो हम क्या करेंगे? एन बटे 2 से इसको भी गुना कर दिए, यहाँ देखो बाहर निकाल दिए ना। चाहते तो यहाँ भी शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं, इसलिए डिटेल से हम कर दिए, ठीक है। तो प्रोसेस को बढ़ा दिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा? एन बटे 2 गुना 8 एन, बीच में कुछ चीज है माइनस का। अरे माइनस का यहाँ पे नहीं है, माइनस एन बटे 2। एन बटे 2 हम कहाँ से लाए? यहाँ से, क्योंकि इसको भी गुना करना है ना। तो इससे गुना कर, सब में एन बटे 2 देंगे ना, है ना। एन बटे 2 गुना 8 बटे एन, फिर एन बटे 2 गुना माइनस का 4 बड़ा। अच्छा ब्रैकेट क्यों लगे? ताकि ये चिन्ह मिल देखने में मतलब अच्छा लगे, ठीक है, मिलना चाहिए। चलिए अगर क्या आप करो, मतलब कि काट कूट करेंगे तो 2 का 2, 2 चौके 8, तो 4। अगला क्या? माइनस 2 का 2, 2 दूनी 4, सीधा का बैठो। अगला क्या है? 2। अब क्या होगा? वो गुना करेंगे तो 4 गुना एन 4 है। अच्छी 4 तो एक बात और, यहाँ पे पहले से एन है, पाओ पता है कि नहीं है तुमको? यहाँ से पहले से क्या है? एन है। एन तो बाकी रह गया था ना, तो हम यहाँ क्या डालेंगे? 4n डालेंगे। तो 4n आपको पता होगा, 4n गुना n क्या होता है? 4ns करना होगा, एगो n एगो n है, तो गुना पावर क्या होता है? जुटता है ना बाबू। तो n गुना n स्क्वायर हुआ, 4n स्क्वायर हो गया ना। चलिए वही बात यहाँ पे कि 4n यहाँ पे क्या हो गया बोला? यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना n 2n हो गया, माइनस के 90 उतार दिए। आप चैप्टर नंबर 4 10वां के मैथ में पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण में ये फॉर्मूला होता है, ये वाला मूल फॉर्मूला देखेंगे ना, देखें वो फॉर्मूला वहाँ पे क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसमें क्या करेंगे? उसके फॉर्म में ए आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब बताया। अच्छा यहाँ पे हम पहला पद को क्या मान लिए? ए। ये बीच वाला पद को क्या मान लिए? बी। इसको क्या मान लिए? सी। मान लिए हिसाब बनाने के लिए, मान लिए हम, ठीक है। तो पहला पद ए माने, दूसरा पद को बी, इसको फिर सी मान लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पहले लिख लेंगे, यहाँ ए बराबर कितना है? अरे ए की जगह कौन है यहाँ पे? 4। बी की जगह यहाँ कौन है? 2। सी की जगह कौन है? माइनस का 90। सब मान उतार लिए ना, ठीक है। ए बराबर माइनस के 4, ए बराबर प्लस के 4, बी बराबर माइनस के 2, सी बराबर माइनस के 90।
अब बाबू फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका अगर हमें मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि ये जो n आपको ज्ञात कर, इसके लिए क्या फॉर्मूला जो आपका ए है, फॉर्मूला के तो क्या है, ध्यान से सुनो फॉर्मूला। चलो तो फॉर्मूला क्या था आपका, यानी कि बी माइनस बी प्लस माइनस क्या है, चलो को आते हैं, यहाँ क्या है माइनस बी प्लस माइनस कितना √100b² माइनस 4ac बटे 2a, क्या है 2a, क्या आपका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। इस पे हम मान पे बैठाएं, जो हमको मान पता है ना वो हमें हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो हमको यहाँ पे b का मान कितना बाबू, माइनस के 2 है ना, तो माइनस का 2 डाल दिया। आप तो कहेगा सर यार डबल माइनस आप कहाँ से ले आए, एगो माइनस ए है एगो माइनस ए है। देखो बाबू एगो तो इसका मान वाला माइनस है, खुद का माइनस है, एगो तो फॉर्मूला वाला भी माइनस है ना, तो 2 का माइनस नहीं होगा, होगा नहीं होगा। चलिए जैसे पहले से आपके पास कोई 1 रुपया था, 1 रुपया और दे दो, 2 रुपया नहीं होगा, वही बात यहाँ पे पहले से माइनस था ही, एगो माइनस ये वाला यहाँ का आ गया, तो क्या तो माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं होगा। पहले चलो पहले मान बैठा लेते हैं, √b² माइनस 4ac, बी का मान करते हैं यहाँ पे माइनस के 2, तो माइनस के 2 डाल दिए, माइनस 4 तो फॉर्मूले में 4 उतार दिए, फिर गुना ए का मान कितना है 4 उतारे, सी का मान कितने है माइनस के 90 उतार दिए, बटे 2 गुना ए का मान कितना है 4 उतार दिए। अब इसको सोल्व कर लो, बहुत आसान है। देखो तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 के 2 ही उतर गया बाबू। अगला चलिए प्लस माइनस √100, तो आप देखिए -2 गुना -2, हम 2 करते क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो वही बात यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख दिए 4 लिख दिए, कहाँ बाबू लिख दिए 4 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो ए आप क्या आपके सर ये प्लस में कैसे आएगा, देखो ए माइनस में और ए कौन सी में है प्लस में, ए माइनस में, तो माइनस गुना प्लस माइनस और फिर माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, इसीलिए इसका प्लस में आंसर आएगा। आप गुना कीजिए, देखो इसको गुना करके देखो तुम, अच्छा क्या करते हैं 9 चौके 36, 36 जी इसको गुना करेगा यानी कि 9 चौके 36 360, 360 गुना 4 करो तो कितना आएगा 1400 आपको 40, कितना आता है 1440 आएगा। आप दोनों के ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 1444, कितना होता है, और 1444 किसका और गुण है पता है आपको, किसका गुण बाबू रे 1444 किसका गुण है, वह 38 है, किसका है नहीं है तो आप निकाल के यहाँ देख भी सकते हैं, दिखा भी देते। देखिए 1444 का आप वर्गमूल निकालिएगा बाबू, देखिए ध्यान से, वर्गमूल में पहले क्या होता है जोड़ा लगाते हैं इधर से राइट साइड से, फिर 14 तो कितना से लगाएंगे, जितना से लगेगा उतना से गुना भी होता है, ठीक है। मान लीजिए हम 2 से 4 3 से 3 3 9 जो कि 16, 4 यानी 3 से लगेगा 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा 5, फिर 5 फिर एक बात और, वर्गमूल रूल होता है जब भी उतरता है हमेशा जोड़े, क्या उतरता है जोड़े, तो दोनों उतर जाएगा इस पे, ठीक है। अब 3 3 6 हो गया, अब 6 पे इस पे क्या डालेंगे, जितना डालेंगे उससे गुना भी करेंगे, ठीक है। अगर हम इसे 8 डाल देते हैं, 8 से गुना भी करेंगे, 8 8 64, 8 48 6 54, यानी कि शुरू बार में 3 से लगा, दूसरे बार में 8 से, इसका मतलब यानी कि इसका वर्गमूल कितना बाबू 38, कितना है, इसीलिए हम यहाँ 2 प्लस माइनस प्लस एक तो माइनस बटे में लिख लिया 38, बटे में 4 दूनी 8 जो हुआ था, यहाँ पर भी 8 आ गया, समझ आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे बाबू, दोनों को जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे प्लस मान के चलेंगे, एक बार माइनस मान के चलेंगे, एक बार प्लस मान के चलेंगे, एक बार जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं बारी में, चलो हम चलाएंगे तुम चला जाएगी नहीं, उसी तरह से प्लस मान लेंगे, क्या मान लेंगे माइनस, तो जब प्लस मानेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, 38 और 2 कितना हो जाएगा 40 बटे 8, एक बार क्या माइनस मान के चले, तो माइनस मान ली इसको प्लस मान ली, 38 में से 2 जाए कितना माइनस के 36 बचेगा ना। अब इसको आप काट लेते हैं, 8 का 8 40 है कि नहीं, 8 का 8 40, एक बात है बाबू इसको हम ऐसे छोड़ दिए, काटो तो काट सकते हो, ठीक है। चलिए आपको पता होगा कि गिनती की संख्या कभी भी ऋणात्मक होता है नहीं होता है। ऐसे आप कभी गिने हैं कि -5 किताब -10 को सेब, कभी गिने हैं, हम लोग लगातार गिनते 1 2 3 प्लस में हमेशा गिनते, इसीलिए एगो माइनस का 5 आया है ना, कौन सी 5 आया बाबू, एगो माइनस का 5 आया, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉरी माइनस का 5 नहीं, एक ठो जो आपका n निकला है ना माइनस का, एक ठो निकला आपका प्लस का, प्लस वाला कितना है 5, माइनस वाला माइनस का 36 बटा 8 है, तो हमको क्या ये वाला लेंगे नहीं, क्यों, हमको पता है कि गिनती की संख्या कभी भी माइनस में होता नहीं, इसीलिए ऑटोमेटिक यहाँ से छट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद हमें आगे इस पे आते हैं, ए वाला जो यहाँ पे सूट आपका खा रहा है, इसीलिए 5 क्या होगा आपका n होगा, इसीलिए लेकिन यहाँ लिखेंगे लेकिन n ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए n बराबर क्या है 5। अब समझ में आया ना 5 क्यों है, 5 इसलिए है क्योंकि
ये जो क्या कहते हैं गिनती की संख्या है, ऋणात्मक हो सकता है? हो सकता है नहीं ना, इसीलिए नहीं होगा, इसीलिए हम 5 को मानेंगे n। ठीक है, तो हमारा n का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, चलिए अगला क्या करेंगे, हमको n का पता चल गया, अब निकालना an। क्या निकालना है बाबू? an। an वाला फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना बाबू? 2, तो 2 लिख दिए। चलिए इसके बाद n का मान कितना निकला हमको? 5 लिख देंगे, -1। डी का मान कितना बाबू? 8 लिख दिए। तो 2 प्लस 5 में से कितना बचेगा? 4। यहाँ गुना है तो यहाँ गुना है तो उतार देंगे। अब 2 और 32, 2 34 लिखेंगे बाद में बाबू। अतः n बराबर 5 और n बराबर 34, यानी कि हमको n का भी वैल्यू पता चल गया 5 और an का भी वैल्यू पता चल गया। ध्यान से फिर देखिए बाबू, ठीक है, पूरा आप अच्छे तरीके से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको सही तरीका से समझ में आ गया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए फटाफट, लिख लिया। अच्छा, किसी को समझ